साल 2025 एक नई एनर्जी के साथ हम सब के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। ग्लोबली और हमारे देश पे ये नंबर नया साल 2025 क्या असर करेगा या क्या लेकर आ रहा है, ये बातें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन आज का वीडियो आप सब नंबर्स के लिए है, नंबर 1 से लेके 9 तक। साल 2025 की एनर्जी आपके लिए क्या लेकर आ रही है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो चलिए, इससे पहले कि मैं नंबर 1 से शुरुआत करूं, कुछ चीज़ें बताना, जनरल चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि अपना नंबर कैसे देखें। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है प्राइमरी, जैसे अगर आप किसी मंथ की 11 तारीख को पैदा हुए हैं तो दोनों नंबर्स को जोड़ लें। 1 + 1 2 होता है, तो आपका प्राइमरी नंबर 2 हो गया। इसका मतलब है कि आप एक प्राइमरी नंबर 2 हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, उसके बाद जो सिंगल डिजिट निकल के आता है उसको हम लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर नंबर कहते हैं। वो नंबर भी आपकी लाइफ और आपके ईयर की एनर्जी से कोऑर्डिनेट करता है। और तीसरी चीज़, आपका पर्सनल ईयर, आप किस साल में रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जब मैं किसी चीज़ के लिए बोलती हूँ कि ये रनिंग ईयर है। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो 2024 15 अगस्त के बाद भारत अपने 78th ईयर में चल रहा है। बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि नहीं, भारत की आज़ादी को तो 77 ईयर्स ही हुए हैं। जितने साल आपकी लाइफ के कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप जिस साल में एंटर करते हैं वो आपकी करंट एज होती है। जैसे 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपनी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे किए और 78वें वर्ष में कदम रखा। तो जो करंट ईयर माना जाएगा वो रनिंग एज मानी जाती है, मतलब 78th ईयर ही हम काउंट करेंगे। ठीक उसी तरह से आप अपना करंट रनिंग ईयर निकाल लीजिए। आपका पिछला बर्थडे जो भी रहा हो और जितने साल आपने अपनी ज़िंदगी के कंप्लीट किए हों और जिस साल में आपने एंटर किया हो, उस एज को आप लेंगे। जैसे अगर कोई 30 साल कंप्लीट कर चुका है तो वो अपने 31वें साल में चल रहा है। 31 का ऐड आएगा 4। इसी तरह से आप अपनी करंट ईयर, करंट एज, रनिंग एज निकाल सकते हैं। तो एक बार आपके पास ये नंबर्स आ गए, तब आप अपने नंबर्स की एनर्जी को साल की एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। और जो प्रिडिक्शंस नंबर वाइज मैं आपको देने वाली हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली आपका प्राइमरी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और आपकी करंट एज, इन तीनों को मिला के जो भी नंबर वाइज प्रिडिक्शन है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगी। एक जनरल टिप जो सभी नंबर्स के लिए है कि साल 2025 जिसको ऐड करने पे आता है नंबर 9, जब भी आप डेट लिखें तो 25 लिखने की जगह पूरा 2025 लिखें, ताकि आप उस साल की एनर्जी को फील कर सकें। क्योंकि नंबर 7 जो कि 25 लिखने पे आएगा, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि पूरे साल की एनर्जी के साथ इतनी अलाइन नहीं करती है। तो बेटर है कि जब भी आप डेट लिखें तो साल 2025 2025 पूरा लिखें। ये जनरल टिप सबके लिए। अब शुरू करते हैं नंबर 1 से। अगर आप का नंबर 1 है तो आप गवर्न हैं सन से। ये साल जो कि 2025 का है, जो गवर्न है मार्स से। दोनों ही सन और मार्स बहुत ही हॉट प्लैनेट है। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी कभी कभी नुकसान भी करती है, लेकिन जब आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करना आ जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो सारे नंबर 1, यूजुअली हम नंबर 1 को थोड़ा सा लेजी भी कहते हैं, क्योंकि नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, तो कभी कभी वो आलस भी देता है। हालांकि आप बहुत ऑथोरेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और नंबर 9 की एनर्जी आपको क्विक काम करने के लिए कहती है। तो जब भी आप अपने नंबर, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके काम करेंगे, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है।
शायद कई जगह आप ये भी सुनेंगे कि क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 इनिशिएशन का नंबर है, स्टार्टिंग का नंबर है, बर्थ का नंबर है, और नंबर 9 कंप्लीशन का या डेथ का नंबर है, तो जनरली नंबर 1 और नंबर 9 की प्लैनेट्स की एनर्जी सेम होने के बाद भी इनर कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लीजिए, जब आपको पता है कि आप नंबर 1 के हैं लेकिन नंबर 9 की एनर्जी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है, तो आपके लिए सजेशन यही है कि चीज़ों को बैलेंस करें और अपने डिसीजंस अच्छी तरह से लें, लेज़ीनेस नहीं करें और चीज़ों को कंप्लीट करें। ये बैलेंस सिर्फ एनर्जी का नहीं है, ये बैलेंस अपने रिलेशनशिप के लिए भी नंबर 1 को बहुत ध्यान में रखना होगा। आप या तो चीज़ें ओवरडू कर देते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं चलता। ये चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने रिश्तों को भी संवार के रख सकें, क्योंकि काम ज़रूरी है लेकिन रिलेशनशिप और परिवार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 वालों के लिए शायद उन्हें ऐसा लगे कि ये साल उनके लिए इतना अच्छा नहीं जा रहा है जैसे उनको एक्सपेक्टेड है, तो ये ध्यान रखिए कि आने वाला साल 2026 आपका है। तो जब आपको फल खाने हैं 2026 में, उसके लिए पेड़ और उसके लिए मेहनत आपको इसी साल करनी पड़ेगी। तो बिना किसी खास एक्सपेक्टेशंस के आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि इस साल जो आप करेंगे 2026 में आपको उसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो इस साल के लिए नंबर 1 वालों के लिए बैलेंस इज द की। बात करते हैं नंबर 2 की। जितने भी लोग नंबर 2 से गवर्न हैं, उन्हें पता है कि अक्सर लोग उन्हें इमोशनल नंबर कहते हैं। अगर आपने मेरे नंबर 2 के वीडियोस देखे हैं तो मैंने नंबर 2 का एक ऐसा एस्पेक्ट बताया है जो शायद और किसी ने कभी डिस्कस भी नहीं किया। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता है कि आपका इमोशन आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत कैसे बन सकती है। लेकिन नंबर 2 और नंबर 9 की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। नंबर 2 क्रिएटिव है, सपने देखता है, सोचता है, और नंबर 9 इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है। इन अ वे बिना क्रिएटिव या बिना प्लान्स के एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। तो नंबर 2 के लिए ये साल सपनों को पूरा करने का है। आपने जो भी सपने देखे हैं, जो भी प्लानिंग किए हैं, नंबर 9 की एनर्जी आपको पूरा सपोर्ट करेगी कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस साल भी हम सोचते हैं और प्लान करते हैं, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय होता है। जब समय आपके फेवर में है, या जब कहते हैं कि मौसम आपके फेवर में है, तो आपको फसल बो देनी चाहिए। ठीक इसी तरह से नंबर 2 के जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ थे, नंबर 9 में उन्हें इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि आने वाले 2 साल 2026 और 2027 नंबर 2 के ही होने वाले हैं। तो उस समय वो खुशी, वो रिजल्ट्स देखने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए होगी। और ये साल अगर नंबर 2 वाले शादी का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि थोड़ा सा रुक जाइए। इस साल अपने कर्म पे, अपने करियर पे फोकस करिए। अगर आपके बाकी नंबर्स एंटी नहीं हैं तो ये सजेशन आपके लिए है कि आप अभी शादी के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगले साल आप शादी इम्प्लीमेंट करिए, अभी अपने बिजनेस प्लान और अपने करियर पे फोकस करिए। अगला नंबर है नंबर 3, जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट। जुपिटर की खासियत यही है कि वो ज्ञान लेने से कभी थकता नहीं। लेकिन कभी कभी आप जब चीज़ों को ओवर पुश कर देते हैं, एक ही चीज़ में एक ही जगह अपने आप को झोंक देते हैं, तो आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। नंबर 3 एनर्जी का है, ज्ञान का है, और नंबर 9 उसे इम्प्लीमेंट करने का है। नंबर 3 वालों के लिए नंबर 9 का साल, मंगल का साल बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सजेशन यही है कि अपने आप को ओवर पुश ना करें, चीज़ों को ओवरडू मत करें। कहीं ऐसा ना हो कि सक्सेस और पैसा कमाने की चाह में आप
अपने आप को भूल जाएं। हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो नंबर 3 वाले, ये साल आपका है, ये साल आपकी एनर्जी आपके नंबर से पूरी तरह से सिंक है। आप अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करिए, आप अपने प्लान्स एग्ज़ीक्यूट करिए। साल आपके फ़ेवर में है, प्लैनेट्स आपके फ़ेवर में हैं, बट इसमें अपनी हेल्थ को पीछे ना छोड़ें। अगला नंबर है नंबर 4। अगर आपको नंबर 4 राहु गवर्न करता है, तो ये साल थोड़ा-सा आपको सँभल के रहना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप क्लास के मॉनिटर के सामने या क्लास के या स्कूल के प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं, तो आपको उसकी बात माननी पड़ती है, चाहे आप कुछ भी सोचें। इस तरह से इस साल का मॉनिटर या इस साल का प्रिंसिपल नंबर है मार्स। मार्स है लॉजिकल, मार्स है प्रैक्टिकल, राहु इल्यूजन की बातें करता है। इसलिए इन दोनों के थॉट प्रोसेसेस बिल्कुल एंटी हैं। नंबर 4 वालों को एक ही लाइन में इस साल का सार देना चाहती हूँ, मेक इट एज यू प्लीज़। या तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे या तो आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। ये भी आप ही के हाथ में है। आप अपनी स्किल्स को अपडेट करिए, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। राहु इल्यूजन में बात करता है, कभी-कभी बिना सर पैर की बात करता है। मार्स लॉजिकल है, प्रैक्टिकल बात करता है। तो सबसे पहले नंबर 4 वालों को अपनी स्किल्स के साथ-साथ अपने बात करने के तरीके में भी बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, वरना वो बेवजह मंगल के वार का शिकार होंगे। और मंगल के इस वार से बचने के लिए नंबर 4 वालों के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र इस साल का ये है कि अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में बिज़ी रखें, ताकि आप किसी भी नेगेटिव और अननेसेसरी थॉट का शिकार ना हो। सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप अपनी सेहत को इस साल नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि मंगल की प्रायोरिटी होती है, मार्स का जो की वर्ड होता है, तब आपको डॉक्टर के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। नंबर 4 वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप मंगल की एनर्जी के साथ सिंक करने में थोड़े से असमर्थ हैं, तो इस साल से ज़्यादा कुछ उम्मीदें मत रखिए। वरना अगर आप उसकी एनर्जी को समझ पाते हैं, इल्यूजन से लॉजिक का सफ़र तय कर पाते हैं, तो इस साल को आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं। अगला नंबर आता है नंबर 5, जो कि रूल्ड है मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी, जैसा आप सबको पता है, एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है, जिसे बहुत बैलेंस होने की ज़रूरत होती है। हालांकि इन जनरल लाइफ उसे हम बैलेंस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर 5 हर एक नंबर के साथ सिंक हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर नंबर 9, और उसका भी रीज़न है। जैसे मैंने कहा कि नंबर 9 बहुत ही लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डेडिकेटेड है, फोकस्ड है। नंबर 5 के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इससे ऑपोजिट है। वल्नरेबल, इंडिसाइसिव, कभी इधर कभी उधर, क्विक डिसीजंस, ये चीज़ें नंबर 9 के राज में नहीं चलती। इसलिए नंबर 5 के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और आपका बार बार डिसीजन चेंज करने का मन भी कर रहा है, तो याद रखिए कि नंबर 9 आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नंबर 9 कहता है कि एक डिसीजन लो, उस पर फोकस्ड रहो। और अगर आप अपने आप को साल की एनर्जी के साथ सिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो नंबर 5 वालों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसलिए नंबर 5 के लिए 2025 हाईज एंड लोज, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी का साल रह सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस साल में आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करना है और ये साल आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको लाइक माइंडेड पीपल की जगह पॉजिटिव माइंडेड पीपल के साथ रहना ज़रूरी है। आप ऐसे लोगों की कंपनी या ऐसे लोगों के सानिध्य में रहिए जो आपके अनस्टेबल माइंड या अनस्टेबल एक्शंस या अनस्टेबल डिसीजंस को एक स्ट्रीमलाइन कर सकें, आपको गाइड कर सकें। क्योंकि इस साल आपके लिए जो थीम है वो है लुक बिफोर यू लीव। आपके क्विक एक्शंस, क्विक डिसीजंस आपको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 वाले अगर इस साल शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही डिसीजन है या यही सजेशन है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। अगले साल आपका नंबर है, आपका फ्रेंड का नंबर 2026 आएगा, तब आप शादी के बारे में सोच सकें।
इस साल शादी के लिए नंबर 5 को रुकना ही बेहतर होगा। अगला नंबर है नंबर 6 जो कि गवर्न है वीनस से, और जैसे कि सबको पता है कि 3, 6 और 9 एक फैमिली ऑफ नंबर्स हैं, तो नंबर 6 वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि नंबर 6 और नंबर 9 की एनर्जीज भले ही डिफरेंट हैं, नंबर 6 को कंफर्ट पसंद है, नंबर 9 को एक्शन पसंद है, लेकिन फिर भी जब एक फैमिली के आप होते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता ही है। तो नंबर 6 को इस साल ज़रूरत से ज़्यादा और उम्मीद से ज़्यादा भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप बिजनेस रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा कंफर्ट में हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पॉइल भी खुद को करने लगते हैं। इस चीज़ से आपको बचना है। जब आपको कंफर्ट ज़्यादा मिले तो आपको उसका मिसयूज़ नहीं करना है। ये साल आपका होगा। पैसों को बेवजह उड़ाने की जगह सेविंग करना सीखिए या उनका इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। नंबर 6 के लोग यूजुअली स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, तो उनके लिए हमेशा ही मेरा सजेशन होता है कि पैसों को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करें, इंटेलिजेंटली उन्हें खर्च करें। लेकिन इस साल अगर आप साल की एनर्जी जो कि आपके सिंक में है, आपके फेवर में है, अगर पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आने वाले सालों में आपको वो बहुत बेनिफिट देके जाएंगे। अगला नंबर आता है नंबर 7 जो कि गवर्न है केतु से। 2023 केतु का साल था और उस समय हर नंबर 7 के इंसान ने अगर एनर्जी को समझ के उस पीरियड का फ़ायदा उठाया होगा तो मेरे ख्याल से आज वो कह सकते हैं कि 2023 उनकी लाइफ में माइलस्टोन साबित हुआ, स्पिरिचुअली, मेंटली या पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन नंबर 7 और नंबर 9 की एनर्जी अगेन डिफरेंट है। इस साल नंबर 7 के लोग अगर कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं और उन्हें डिलेस का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत हो। कभी कभी कहते हैं ना कि जो नहीं हुआ वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसके ना होने में कितनी अच्छाई छुपी है। इस साल आपका मूल मंत्र यही है। डिलेस कामों में हो सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि साल की एनर्जी थोड़ी सी ढीली है, इसलिए क्योंकि आपके खुद के नंबर आराम से काम करके पूरी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड काम करके काम करना चाहते हैं। तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन से आपके काम डिले हो रहे हैं, परेशान मत होइए। आने वाले साल में आपकी ये सारी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन इस साल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे बाकी नंबर्स के लिए मैंने कहा कि ये साल क्विक एक्शन का है, ये साल इम्प्लीमेंटेशन का है, आपके लिए ये साल बीज बोने का है। इस साल जो चीज़ें आपने प्लान की हैं, जो कर रहे हैं या जो नहीं भी प्लान किया है, प्लान करना शुरू करिए, आइडिया को कंसीव करना शुरू करिए। ये साल सिर्फ और सिर्फ आप प्लान या जो किसी भी बिजनेस का या किसी भी आइडिया का जो इनिशियल स्टेज होता है, ये साल आपको उसमें हेल्प करेगा। तो प्लान करिए, बीज बोइए। जो आइडिया आप इस साल क्रिएट करेंगे या जो चीज़ आप इस साल स्टार्ट करेंगे, 2 साल बाद आपको उसके रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी होने करने की जगह बेहतर है कि आप पेशेंस से काम लें। और क्योंकि साल की एनर्जी मार्शियन है, अग्रेसिव है और आप एक संभल के रिसर्च आराम से बात करने वाले, काम करने वाले इंसान हैं, तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचिए। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ से या इस कॉन्वर्जेशन से या इस माहौल से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप उस डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करने की जगह आप उस जगह से हट जाएं। अपने आप को सेव करना इस साल आपके लिए बेस्ट सजेशन है। अगला नंबर है नंबर 8 जो है शनि से गवर्न। साल 2024 भी शनि का ही था, लेकिन हर नंबर 8 के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत अच्छा गया हो या बहुत ख़राब गया हो। ये पॉसिबल है कि आपके लिए एक्सपीरियंस अलग हो। जितने भी नंबर 8 वाले, अगर इस साल से कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि 2024 तो हमारे नंबर का साल था लेकिन हमें उतनी अच्छी या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, अभी आपके लिए ये समय है कि अपनी एनर्जी को ड्रॉप
ना होने दें। आपके लिए ये आवश्यक है कि जो पेशेंस या जो कंटिन्यूटी आपने अपने काम में रखी थी, उसे बनाए रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ में समय लगता है और नंबर 8 वालों की लाइफ में या उनके नंबर में स्लो या थोड़ा-सा डिले बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो इस साल भी अगर आपने जो चीज़ें करनी शुरू कर दी थी, आप अगर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम एनर्जी भी ड्रॉप नहीं होने दें। आने वाला समय, आने वाला साल आपके सारे हार्ड वर्क को रिज़ल्ट में बदलता हुआ दिखाई देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 जो कि इस साल का नंबर है, कह सकते हैं कि ये साल आपका है, लेकिन कभी-कभी जब कहते हैं कि बहुत गरम पॉट है ना, उसको कहते हैं हैंडल विथ केयर, वरना हाथ जल जाते हैं। साल आपके फ़ेवर में है, साल की एनर्जी आपके फ़ेवर में है, लेकिन यहाँ पे आपको कैरिड अवे होने से बचना है। आपको अपना टेम्पर बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, तो होल्ड योर टेम्पर। साल के अग्रेशन में वो अग्रेशन या वो गुस्सा आपके बातों में या आपके व्यवहार में नहीं दिखना चाहिए। वो अग्रेशन आपके काम में दिखना चाहिए, आपके आइडियाज़ में दिखना चाहिए। और जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि नंबर 9 वालों को एनर्जी रिलीज़ करनी, जो अग्रेशन है वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी, फिटनेस, एक्सरसाइज, वॉक, रन, स्विमिंग, जो करना है आप करिए, लेकिन वो अग्रेशन अच्छी जगह एग्जिट आउट करिए। साल की एनर्जी आपके लिए बेस्ट तभी होगी जब वो आपके काम में इम्प्लीमेंट हो। सूरज जब गुनगुना होता है या कोई भी चीज़ जब वार्म वर्ड का हम यूज़ करते हैं, वो गर्माहट रिश्तों में भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट ना चीज़ों को जला देती है। तो आपको अपने रिश्तों में वो गर्माहट मेंटेन रखनी है। अपने रिश्तों को अपने अग्रेशन से जलाना नहीं है, उन्हें इम्पैक्ट नहीं होने देना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अपने काम को, ये साल आपका है, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, अग्रेसिवली काम करिए, इंटेलिजेंटली काम करिए और अपना गुस्सा, अपना एनर्जी आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव वे में रिलीज़ करिए, नेगेटिव वे में नहीं। ये करने से आप इस साल की एनर्जी का पूरा उपयोग कर पाएंगे। आई होप नंबर 1 से नंबर 9 के सभी लोगों को अपनी अपनी गाइडलाइंस मिल गई हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये साल, आने वाला साल भी सब के लिए, हर नंबर के लिए अच्छा जाए। नमस्कार।